नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर बस एक नजर देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ ही कहे वे अपने ही रट लगाए रहते हैं, किसी के सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं आता था। वह उन पुराने जवानों के जीवों में था जो लगी आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कला को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए रखा, उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। सोच लिया कि किस्मत में यही लिखा था। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का यही आधार था, इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। इस नियम पालन का नतीजा था कि उन्होंने केवल 2 बच्चे पैदा किए, एक लड़का और एक लड़की। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही उदार। कॉलेज के लड़के लड़कियों का हीरो था। शरीर से जवानी फूटी पड़ती थी। उसकी आज 20वीं साल गिरा थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे थे। डॉक्टर साहब का लड़का कैलाश एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। सासा एक स्त्री ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली।
तुम रोज कल कल करते मुझे टरकाते रहो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनकी आदतों का अध्ययन करता था। सांपों के बारे में उसकी जानकारी अथाह थी। वह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियों को जमा करने का उसे मर्ज था। वह इस शौक पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार सांपों को देखने की हट कर चुकी थी, पर आज तो वह अड़ गई थी। शायद वह कैलाश पर अपना हक जताना चाहती थी, पर उसका हट बेमौका था। उसने सोचा नहीं कि सांपों को देखने के लिए इतनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप भड़क जाएंगे। फिर रात का समय था। इस वक्त सांपों को छेड़ना खतरनाक हो सकता था। कैलाश ने कहा, नहीं, आज नहीं, लेकिन कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की जगह भी नहीं है। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस मृणालिनी, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। एक दूसरे महाशय ने दूसरा रद्दा चढ़ाया, मिस मृणालिनी इतनी सीधी और भोली हैं, तभी तुम इतना टाल मटोल कर रहे हो। दूसरी सुंदरी होती तो इसी पर बिगड़ खड़ी होती। जब मृणालिनी ने देखा कि ये लोग हत्थे चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाकर कहा, देखना तो आप खूब चाहती हैं, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश ने मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखी नहीं गई। उसने जरा गर्म होकर कहा, कौन कहता है कि मैं नहीं दिखाना चाहता? आप लोग तैयार हो जाओ। वह सांपों के पिटारों के पास गया और उसने बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारा खोलकर उसमें से सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वह कीड़े उसका एक एक भाव समझते थे। किसी की पूंछ पकड़कर उल्टा लटका दिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी को डर लगने लगा। वह बार बार मना करने लगी, इन्हें गर्दन में न डालो। कैलाश की गर्दन से सांपों को लपेटे देख उसकी जान निकल जाती थी। मन ही मन पछता रही थी कि मैंने बेकार ही इससे सांप दिखाने की जिद की। मगर कैलाश ने एक नहीं सुनी। सबके सामने अपनी प्रेमिका को अपने कर्तव्य दिखाने का अवसर मिला था। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। इन सांपों के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। ये कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा, लहर भी नहीं आएगी। इसे काटे का कोई मंत्र भी नहीं है। दिखाऊं इसके दांत? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप अपनी आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो फिर क्या किया? मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने टालने के लिए कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का बाजू पकड़ लिया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश शक करने वाले का शक मिटाकर ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया। देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसी तकलीफ नहीं उठाई थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह उससे क्या चाहता है।
उसे भ्रम हुआ कि वह मुझे मार डालना चाहता है। अब वह अपने बचाव के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन और जोर से दबाकर उसका मुंह पूरा खोल दिया और उसके दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर देख लो। लोगों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मित्रों का शक दूर करने के बाद कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसको जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुअन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन ढीली होते ही उसने उसको हाथ भर ऊपर किया और कैलाश की अंगुली पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। उसके दांत अंगुली में दूर तक धंस गए और वह वहां से रेंग गया। कैलाश की अंगुली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से अंगुली दबा ली और अपने कमरे की तरफ भागा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से उसके विचार से घातक विष रफू हो जाता था। महफिल में हलचल मच गई। डॉक्टर चड्ढा घबराकर कैलाश के कमरे की तरफ दौड़े। अंगुली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी बूटी के कायल नहीं थे। वह अंगुली को फौरन काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी आंखों में आंसू भरे कैलाश की अंगुली से टपकते हुए खून को अपने रुमाल से पोंछ रही थी कि कैलाश की आंखें बंद होने लगी। ओंठों पर नीलापन दौड़ने लगा। उसमें खड़ा रहने की ताकत नहीं रही। वह फर्श पर बैठ गया। इतने में जड़ी पिस कर आ गई। मृणालिनी ने अंगुली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, बेटा कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मृणालिनी ने रुआंसी आवाज में कहा, क्या जड़ी कुछ भी असर नहीं करेगी? डॉक्टर साहब ने माथा टोक कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो अपने इलाज से भी कुछ फायदा नहीं होगा। कैलाश की हालत बिगड़ती ही गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की चमक मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह अपनी गर्दन पर ही नस्तर चला लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इनका साथ दिया। बिल्कुल ठीक है, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो गई हैं। ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलवाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी दौलत उसके पैर पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की हालत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया अलाव के पास बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता जा रहा था और बीच बीच में खांसता भी रहता था। बुढ़िया उदास बैठी थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय 2 रोटियां जुटाने में कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की फुर्सत कहाँ थी।
इतने में किसी आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, भाई भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ भाई, वही डॉक्टर चड्ढा। शहर में हल्ला मचा हुआ है, देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे। मैं पैरों में गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात नहीं की। भगवान बैठे सब सुन रहे थे। आज जान पड़ेगा कि बेटे का गम क्या होता है। कई लड़के हैं? नहीं, बस यही एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक दया नहीं आई थी। बेरहमी का बदला मिल गया। जैसा मेरा बेटा ठंडा हो गया था, उसी तरह आज उसका बेटा ठंडा हो गया। आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़ा बुढ़िया से बोला, जरा तमाकू ले आ, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? जहां छा गए थे वहां एक और चला गया। हम तो दुख के आदी हो चुके थे। तुम्हारे ऊपर तो यह पहला पहाड़ टूटा है बच्चा। इस बोझ तले दबकर रह जाओगे। उसी अपने एक लड़के के वास्ते सबका गला दबा दबा कर इतना धन इकट्ठा किया था ना। अब क्या करोगे? एक बार खैरियत पूछने जरूर जाऊंगा, पर अभी नहीं। इस समय तो मेरे मुन्ना की सूरत भी मेरी आंखों के सामने नाचने लगी है। उसी निर्दयी ने मेरे मुन्ना की जान ली है। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रहा। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप डसने की खबर पाकर वह दौड़ना पड़ा हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की तपती धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, उसने किसी की परवाह नहीं की थी। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। बेमतलब लेन देन का विचार उसके दिल में कभी नहीं आया। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। ऐसी खबर सुनकर वह मीठी नींद सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अलाव पर रखी हुई है, उसके भी 8-2.5 पैसे उधार हो गए। बुढ़िया देती ही ना थी। वह याका कर लेट गई। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई। कुछ देर तक सोचता रहा। अंत में बैठे बैठे ऊँघने लगा। यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो, और नींद आँखों से कोसों दूर थी। उससे लेटा नहीं गया। वह चुपके से उठा, अपनी लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, इतनी रात को कहीं जा रहे हो? भगत ने कहा, भैया जाऊं कहाँ, देख रहा था कि अभी कितनी रात बाकी है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। अभी थाने से आ रहा हूँ। इतनी रात को भी डॉक्टर चड्ढा के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा। काले सांप ने डस लिया है, शायद मर ही गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं। भगत, मैं तो नहीं जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊं, फिर कौन भोगने वाला बैठा है यहाँ? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती,
पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन कुछ और चाहता था, पर कदम मन के बस में ना थे। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांप जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था। दिमाग कहता था कि मत जाओ, पर अंदर की आवाज़ आगे ठेलती थी। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। क्रोध भरे दिल ने कहा, इस जाड़े पाले में मुझे मरने की क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गा लेता। इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सुलूक किया था कि तू उनके लिए मरे? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, तुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उसके ठंडे दिल ने उसको समझाया, अरे तू झाड़ फूंक करने थोड़े ही जा रहा है, तू केवल देखने जा रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर चड्ढा का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। यह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। यूं वह बदले की आग में जलता हुआ आगे बढ़ता रहा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे के एक ही लड़का था। भगत के कानों में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे, फिर भी वह चला ही जा रहा था। इस तरह वह कोई 10 मिनट तक और चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर से रोने पीटने की आवाज आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा कि कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। ऐसा लगता था मानो मौत उसका पीछा कर रही है। 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो गए थे। अब रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक चुके थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। कोई और दिन होता तो उन्होंने उसको अंदर से ही दुत्कार दिया होता, मगर आज वो बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, लाठी के सहारे खड़ा कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीने तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ पड़ा है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो कुछ होना था हो चुका है। बहुतेरे झाड़ फूंक करने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत लाश को थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। नाहक दिल छोटा कर रहे हैं आप। जरा कहारों से कहिए पानी भर कर लाएं और भैया के ऊपर डालते जाएं। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू कर दिया। कहारों की फौज लग गई थी। मृणालिनी भी कलसा लिए पानी भर भर कर ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी कैलाश के ऊपर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका।
आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। सब लोग मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिर रहे थे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तमाकू निकाल कर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहां भगत लपका हुआ घर की तरफ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तमाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा बोले, रात को तो मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही पहचान गया। एक बार वह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं एक बार खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे कितनी शर्म आ रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मंत्र। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आटा तो कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 वर्ष लगातार ईख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक गई। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा रहता। माँ तो मारे खुशी के फूले ना समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब मातों मातों करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग या ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, बरमभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुल चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया।
एक दिन गांव में गया के यात्री आके ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वो भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेघ निकालना अच्छा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बुलाकी बोली, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान बोला, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बटी। इस धूमधाम से यह लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता, कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो भूनी भांग भी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़ कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, इसके बाप दादा के तो भूनी भांग भी नहीं थी। इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ लगा है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता तो पर्व के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहां तक मार्ग कांटों से भरा हुआ था, स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वो अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहो कि जड़ चेतन से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था। अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को दूते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांड लेके मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोया दुखी न हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भरे बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किसी खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों से भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी।
भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं। क्यों क्या? अभी महंगू बेग रुपए देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला बोला, दिन भर एक ना एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया कि तुम गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी बोली, मैं जानती थी कि इनका यह हाल होगा तो मैं गुरु मंत्र कभी लेने ही न देती। भोला बोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम धंधा ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति जताई, भोला, ये तुम्हारा कुअन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दूहते हैं, और भी जो कुछ होता है करते तो हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर शब्द में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी बोली, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान का ही काम करेगा? सुजान बोला, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी बोली, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात में उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी झबड़ी को जौ से भरते हुए निकले। जौ सेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सासा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, जब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि दाना पानी बना रहे, और तुम उन्हें लुटाते जाते हो। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी के हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में डूब गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता हूँ, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनवाया,
ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करें। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गई। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। ये भी लड़कों के साथ मिली है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। उसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर इसे तो मालूम था। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी मेरा कुछ अधिकार है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या जाता है। अब इस वक्त मनाने आई है। जिसने खसम की लातें ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखी ना गई हो। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैं तो निकट्टू लुटाऊं, घर फेंकूं और घोंघा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। सुजान बोला अब खा पी कर क्या करूं? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी? रख दे, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी बोली तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा ही था कि भीख मत ले जाओ या और कुछ ले जाओ। सुजान हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही न रमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वो भी पूरी कर लो। बुलाकी बोली हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी साधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठा देते हो। ऐसी मुजोरी होती तो घर में एक दिन भी निभा ना होता। सुजान बोला हाँ भाई, वो तो मैं ही हूँ। कह रहा हूँ कि देवी थी और देवी हो। मैं तो तब भी राक्षस था और अब तो दैत्य बन गया हूँ। बेटे कमाऊ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझे अब क्या लेना देना है। बुलाकी बोली तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा करने से बचती हूँ कि 4 लोग हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे, नहीं तो मैं जाकर सो रहूंगी। सुजान बोला तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटे की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी बोली बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान बोला नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ऐसी दुर्गति होती। बुलाकी बोली गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा ही काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी के घर का राज चलता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया,
अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान बोला, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी बोली, बात जो थी वो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो वो समझ लो। सुजान ना उठे। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वो नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों को चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान चारा काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा कभी पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। सुजान के सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया था और टुकड़े इतने महीन और इतने सुडौल थे मानो सांचों में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई और बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया को काटता रहा? कितना कहा कि बेटा जी जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता कब है? जब देखता हूँ काम ही काम करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में दूसरा कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलते हुए बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी बोली, वह तो सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी बोली, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ मालूम होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या ये? बुलाकी बोली, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगे थोड़ी ही। भोला बोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही ना पड़ी। दोपहर हुई, सभी किसान ने हल छोड़ दिए थे, पर सुजान भगत अपने काम में मगन थे। भोला थक गया। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सका। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते भोला बोला, दादा अब दोपहर हो गई है, हल खोल देना। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला बोला, मैं सांझ को डांड फेंक दूंगा दादा। सुजान बोला, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जमा हो जाता है। इस गोविंद के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इस खेत का सत्यानाश कर दिया है। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डांड फेंक कर वो घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था, मानो वो कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं।
अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई थी। उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिली थी। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला बोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह इतनी मेहनत का काम नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। भगत बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी काहे को, भूत है भूत। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते। उनका आदर सत्कार होता। अब की उनकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक बोला, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। भगत जी बोले, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इनमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्र से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा भगत जी। भगत जी बोले, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। भगत बोले, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत बोले, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे, भिक्षुक कितना लोभी है, उसे अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक बोला, बाबा, इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा। भगत बोले, अरे, इतना भी ना उठ सकेगा? बहुत होगा तो मन भर होगा, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिल भी नहीं रही थी। फिर बोला, भगत जी, या मुझसे ना उठ सकेगी। भगत जी बोले, अच्छा, बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना ही होगा। भगत जी बोले, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें यह फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को नहीं काट सकती थी, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान किया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर समग्र नेत्रों से देखा और बोला, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए।
भोला सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गुरु मंत्र। घर की कला और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उनके परम मित्र मोटेराम शास्त्री ने उपदेश दिया, मित्र हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। वो जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ा कर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। ये तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ें। मुझे 2-4 प्रसिद्ध वाड़ियाँ मालूम है, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। ये ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध भगत की हाँक बहुत ही उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नागा बाबा कहा करते थे, दे तो दें, नहीं खिला दें, दिला दें, पिला दें, सुला दें। ये समझ लो तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी आँख पर है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम दोनों पहुँचते थे तो लाख डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग ना जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाए। चिंतामणि को इन वाड़ियों में एक भी पसंद ना आई। बोले, मेरे लिए कोई वाड़ी सोचो। पंडित मोटेराम, अच्छा ये वाड़ी कैसी है? ना दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ ये मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छांट करूं। पंडित मोटेराम बोले, हाँ हाँ करो, क्यों नहीं। चिंतामणि, अच्छा तो इसे इस भांति रखो, ना देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। पंडित मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है कि ये वाड़ी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तो तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें तो कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान अंगुलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटे राम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर पेड़ों से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। पंडित मोटेराम, मित्र तुम्हारी वाड़ी सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कभी सुनने को नहीं आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाड़ी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूँ, कान देख कर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। ये भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो भ्रम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना। ये कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूं कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि, मित्र हम तेरे को कहाँ तक जस गावें, तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यूं उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए हैं, गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेकर चल, नहीं तो अभी करता हूँ बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, आर धम, आए पहुँचे हम, अब क्या है गम। अभी एक कड़ाका आकाश में गूंज रहा था कि तीसरा महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा,
ना देगा तो चढ़ बैठूंगा। ये सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तब सब गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी पुलई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली। किंतु जिसने कभी गांजा ना पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी समझ में बड़े जोर से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर ना तो मुंह से धुएं के बादल निकले न ही चिलम सुलगी। उनका ये कच्चापन साधु समाज से चित करने के लिए काफी था। 2-3 साधु झल्ला कर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनके हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा बोला, तेरे को धिक्कार है। दूसरा महात्मा बोल पड़ा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जा बैठे और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर ये भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्म धर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान का व्यवहार संवलिया, यही ज्ञान का व्यवहार संवलिया, माया है संसार संवलिया। गांजे भंग को वर्जित करते हैं, गांजे भंग को वर्जित करते हैं, उन पर है धिक्कार संवलिया, उन पर है धिक्कार संवलिया, माया है संसार संवलिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गुरु मंत्र। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें।